हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और यहाँ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी बीएड रिलेटेड मटेरियल, जैसे कि फाइल्स आपके सामने नज़र आ रही होंगी, लेसन प्लान्स और बीएड के सिलेबस में जो टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड नोट्स। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इन वीडियो से ज़रूर हेल्प मिले। और अगर इसके अलावा मेरी वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ अच्छे से। तो यहाँ ये जो मटेरियल है ये मेरा खुद का है। इसमें 8 फाइल्स हैं, जिसमें मैं पहली फाइल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपको उसका मटेरियल शो करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बीच में पॉज करके भी उस मैटर को देख सकते हैं, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। तो आज हमारी ये फाइल है पहली, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की, जो कि हमारे सिलेबस की भी एक बुक है। तो फ्रेंड्स, इस फाइल का जो कंटेंट है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी सिलेबस पर बेस्ड है। तो यदि आप अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं या करने वाले हैं, या गवर्नमेंट से ही भी कर रहे हैं करने वाले हैं, तो दोनों में आपको ये काम आने वाली है। कई कॉलेज आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कराते हैं जिसपे आपका कॉलेज का नाम मेंशन होता है, यूनिवर्सिटी, और जो आपका टॉपिक वगैरह है वो सब मेंशन होता है। ठीक है, अगर आपको ये फाइल नहीं मिली है, आप फाइल वाले पेजेस पे भी तैयार करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो उसमें आप सबसे पहले ये फ्रंट कवर ही बनाएंगे, जिसमें कॉलेज का नाम होगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर सेशन लिखा होगा, और ये आप किस चीज़ की फाइल बना रहे हैं वो सब, नेम इसी के साथ यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ये जिसको सबमिट कर रहे हैं प्रोफेसर का नेम सबमिटेड टू में और सबमिटेड बाय में आपका नेम आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इंडेक्स फिल करनी होती है। तो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक सिलेबस जो सीसीएस यूनिवर्सिटी पर बेस्ड था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ मैंने एक टॉपिक लिया है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो उसमें ये सब टॉपिक्स हैं इसके सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। वाई डू आई चूज दिस टॉपिक, मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया, इसका इंट्रोडक्शन ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान को। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। एम्स ऑफ एसएसए, कंपोनेंट्स ऑफ एसएसए, और इसके कंपोनेंट्स में ये मिड डे मील्स और कस्तूरबा गांधी और भी ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये सब टॉपिक्स थे। तो यहाँ मैंने कुछ उस तरीके से 2 टॉपिक्स हैं जिनको और कवर किया है, मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आप चाहें तो सिर्फ सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर भी पूरा ले सकते हैं, इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे से रूप में इसको ऐड करिए, जैसे मैंने किया है। उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक सजेशन के तौर पर या हेल्प करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आप डिट्टो करें। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे बहुत सा मैटर मिल जाता है, तो आप इसकी हेल्प से और भी अपना अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आपका इंडेक्स। तो आप ये देखते रहिए, ये आप इस तरीके से टॉपिक और इसके अंदर सब टॉपिक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसका जो फर्स्ट पेज है वो है ये वाई डू आई चूज दिस टॉपिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने अपने टॉपिक क्यों लिया उस पर अपने रिव्यूज़ लिखे हैं। ठीक है, इसी के साथ आप इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने रीज़न लिखा है, तो यहाँ तो मैंने कोई पिक्चर ऐड नहीं की है, आगे मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड की हैं। तब उसी प्रकार और भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, जैसी आप चाहें, जैसा आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ मैंने ये सर्व शिक्षा अभियान, इसकी 2 पिक्चर्स ऐड की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ब्लैंक पेज उस पर, और इधर मैंने लाइनिंग वाले पेज पे इसके बारे में लिखा है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था 2001 के बीच में, और ये शुरू किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और इसके अंतर्गत बहुत से
चीज़ों को कवर किया गया, जैसा कि आप आगे देखेंगे भी, कि जैसे बच्चों की शिक्षा हो, स्कूल का स्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, है ना, स्टडी मटेरियल हो। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो इसके एम्स क्या थे सर्व शिक्षा अभियान के, इनको क्या प्राप्त करना है इस अभियान के द्वारा, वो सब है। ये आपका नेक्स्ट पेज शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे है इसका कंपोनेंट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। कंपोनेंट्स मतलब इस स्कीम से और कौन कौन सी, इस अभियान से और कौन कौन सी स्कीम या और भी अभियान जुड़े हुए थे वो। तो पहला है जैसे एजुकेशन गारंटी स्कीम, इसके बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में DPEP भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन तो देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और ये एजुकेशन गारंटी स्कीम, ये मैंने शॉर्ट में दिए हैं आपको। और इसके फर्दर मुझे मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन किया, तो मैंने उसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। वैसे आप चाहें तो जितना बाकी स्कीम्स का छोटा छोटा पार्ट लिखा हुआ है आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ और को बताया मैंने डीप में, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, इसकी पिक्चर्स साथ में है, आप ये मैटर देख सकते हैं पास से, ठीक है। ये ऑफिशियली स्टार्टेड किया गया था 1995 में, जिसको बाद में सर्व शिक्षा अभियान के साथ में जोड़ दिया गया। ये मिड डे मील के एम्स हैं। मिड डे मील से आप समझते ही हैं, आपने सुना भी होगा और मोस्ट ऑफ जानते ही हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा आज के डेट में जो मिड डे मील ना जानता हो। वही के जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। और इससे फ़ायदा ये भी देखने को मिलता है कि जो गरीब परिवार होते हैं, ठीक है, या जो बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं स्कूल, वो इस मिड डे मील के थ्रू और ज़्यादा आना शुरू हुए। इससे बहुत हेल्प मिली एजुकेशन को और आगे बढ़ाने में, कि कैसे और बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित किया जाए। ये आपके कुछ स्टेप्स हो गए मिड डे मील स्कीम के लिए। फिर है एवोल्यूशन, मतलब कि इसके क्या अचीवमेंट्स हुए और क्या फेलियर्स हुए, हम क्या प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आपके अचीवमेंट्स हैं मिड डे मील के। इसके आगे कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या कमियां रह गई हमारे मिड डे मील स्कीम में। देखिए, क्योंकि ये स्कीम बनाई गई बेशक, लेकिन आपको पता है कि हमारी कंट्री कितनी पॉपुलेटेड है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के अंदर। तो धीरे धीरे करके ही किसी चीज़ को पूरा किया जा सकता है, एक साथ तो कुछ भी नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर, काफ़ी किया भी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने की वजह से कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ कुछ कमी देखने को मिली। आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। इसमें भी मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हैं, आप भी कोई भी पिक्चर जो आपको अच्छी लगे वो ऐड कर सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम KGVBS, तो इसका ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये ऐसी स्कीम थी जहाँ पर बच्चियों के लिए, मतलब लड़कियों के लिए एजुकेशन के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था की गई, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है उसके लिए। आगे ये एम्स ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, इसकी एम क्या थे, ठीक है। इससे हेल्प मिली काफ़ी, कि जो लड़कियां थी उनको आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिला। जैसे कुछ एरिया, कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बच्चों को नहीं भेजा जाता है दूर, या मतलब आने जाने की व्यवस्था नहीं होती है, तो उस स्थिति में जो लड़कियां हैं वो यहाँ आराम से रह सकती थी और अपनी एजुकेशन पूरी कर सकती थी। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो इस स्कीम के अंदर लिए गए, ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फिर हर काम में थोड़ा बहुत अचीवमेंट मिलती है, कुछ शॉर्टकमिंग्स, जैसे कि अभी हमने मिड डे मील में देखी, वैसे ही यहाँ कुछ KGVBS की, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम की अचीवमेंट्स हैं और कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं।
ठीक है। तो देखिए ये कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स हो गई। अब यहाँ हम कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को। यहाँ पे लास्ट में मैंने क्या दिया, ये सारा टॉपिक समझाने के बाद में एवोल्यूशन ऑफ सर्व शिक्षा अभियान किसका मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें भी कुछ अचीवमेंट्स ओवरऑल सबको मिलाकर, जिसके अंदर मिड डे मील वगैरह सब कुछ आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, तो उसका अचीवमेंट्स यहाँ आपने देखा। ठीक है, आगे ये हो गया, इसी के साथ में इसकी शॉर्टकमिंग्स आ गई। ठीक है, आई होप कि जो मेरा मटेरियल है आपके काम आए, और आगे भी आपको ऐसा ही मटेरियल प्रोवाइड मैं कराने की कोशिश करती रहूँगी जिससे आपकी हेल्प होती रहे। अभी फाइल्स हैं जो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी, लेसन प्लान्स हैं, और साथ ही साथ बीच में हम कुछ टॉपिक्स भी कवर करेंगे जो सिलेबस रिलेटेड हैं। इसके बाद में लास्ट आपका ये हो जाता है कंक्लूज़न, सर्व शिक्षा अभियान कितना सक्सेसफुल रहा और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारे एजुकेशन सिस्टम पर। सो गाइस, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।